ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम लोग फिर एक नए अध्याय के साथ इस चिंतन माला को प्रारंभ कर रहे हैं और इसका जो विषय रखा है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें नारद जी ने भक्ति के बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार किया। इस टेक्स्ट में 3 शब्द नारद, भक्ति और सूत्र। जैसा मैं कल कह रहा था, इसमें जो अंतिम शब्द है सूत्र, हम पहले उस पर विचार करेंगे। थोड़ा कल विचार किया था कि सूत्र का अर्थ होता है एक ऐसी शैली, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा वर्णन का प्रकार जिसमें कि बहुत सी चीजों को थोड़े में कहा जाए। और इस परंपरा को ऋषियों ने बहुत अच्छी तरह से पुराने समय में अब किया था। इसके लिए सभी दर्शनों में, न्याय दर्शन में भी सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, अर्थ सूत्र, काम सूत्र, बहुत सारे सूत्र। एक शैली है, एक व्यवस्था है। तो नारद जी ने यहां पर श्लोक नहीं लिखे। ज्यादातर ग्रंथों में हम लोग श्लोक देखते हैं, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, शिखरणी छंद। तो छंदों को देखा करते हैं जो गाए जाते हैं, लेकिन यहां पर नारद जी ने क्या व्यवस्था दी? सूत्र। और मैंने कल आपको सूत्र शब्द की परिभाषा बताई थी कि सूत्र का अर्थ होता है जिसमें अक्षर कम हो, अल्पाक्षरम, कम से कम शब्दों का उपयोग किया जाए, कम से कम असंदिग्धम, लेकिन उसमें कोई डाउट ना हो, अर्थ पूरा स्पष्ट, शब्द कम, अर्थ पूरा, अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत, और उसमें सार जो आप कहना चाहते हैं उसका इसेंस उसके अंदर आ जाना चाहिए। पूरी व्याख्या इसमें भरी हो। विश्वतोमुखम अस्तोभम अनुवत्यम च, कोई कलंक ना हो, उसमें कोई दोष ना हो, ऐसी जो शैली है उसको बोलते हैं सूत्र। तो सूत्र से आप लोग परिचित हैं। दूसरा शब्द इसमें जो हमको पहले समझना है और वो है नारद। क्योंकि जब नारद भक्ति के ऊपर में बोल रहे हैं, तो जब किसी विषय के ऊपर में आप बोलते हैं
तो आपके पास उसका अधिकार होना चाहिए। आप कैसे बोलते हैं? आपके पास अथॉरिटी क्या है? आप कैसे भक्ति की व्याख्या कर सकते हैं? आपके पास अधिकार क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? इससे आप बोले कि मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। मैं भक्ति के बारे में बता रहा हूं, तो भक्ति के बारे में बताने के लिए नारद के पास में कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए आपको नारद समझना पड़ेगा। नारद क्या है? ये पूरे टेक्स्ट में आगे आप पढ़ेंगे तो पूरा भक्ति का वर्णन है। भक्ति की बहुत गहराई में बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया गया है। लेकिन ये नारद क्या? नारद समस्त पुराणों में, यहां तक कि वेदों में नारद भी वर्तमान है। पुराण हो वह भी नारद है। वेदों में नारद आपको मिलेंगे। कृष्ण लीला में आपको नारद जी का दर्शन होगा। भगवान राम के साथ में नारद जी का दर्शन होगा। सतयुग में आपको नारद मिलेंगे, त्रेता में नारद, द्वापर में नारद, कलयुग में नारद। जिस समय कल भी कह रहा था कि नारद का अर्थ होता है परमात्मा का मन, ईश्वर का संकल्प। नारद का अर्थ होता है ईश्वर का मन। जैसे हमारा मन चंचल होता है, हमारा मन एक जगह रुकता नहीं, ऐसे ही ईश्वर का मन नारद। नारद भी घूमते रहते हैं, लेकिन उनका घूमना लोगों के कल्याण के लिए होता है। उनका भ्रमण करना लोगों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद कष्ट उठाकर, नारद जी एक जगह रहे लेकिन नहीं रहते, तो नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। केवल एक ही उद्देश्य है कि कहीं भी संसार में किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म ज्ञान की जरूरत पड़े तो नारद वहां प्रस्तुत। किसी के मन में डाउट, किसी के मन में संदेह हो अध्यात्म को लेकर के, नारद वहां वर्तमान। नारद शब्द का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति। नारद, नारद का अर्थ होता है जो ज्ञान दे। कौन से ज्ञान? अध्यात्म का ज्ञान। जो अध्यात्म का ज्ञान देता है नारद होता है। नारद जी उस अध्यात्म के ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म विचार को, ईश्वर के ज्ञान को सारे संसार में फैलाते घूम रहे हैं। ये नारद जी का काम। जब आप भगवान के अवतारों की चर्चा सुनोगे, हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए? तो 24 अवतार लिए। भगवान नारायण के 24 अवतार लिए। उन अवतारों में आप नारद जी का नाम देखो तो नारद भगवान के अवतार है, देवर्षि उनका नाम है, ईश्वर के अवतार है। संसार का कल्याण करने के लिए, लोगों को अध्यात्म के मार्ग में लगाने के लिए ये भगवान के अवतार देखो तीन तरह से हुए। की बात भक्ति की है तो आप थोड़ा अप्रोच अलग हो जाए, लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। थोड़ा एक्सप्रेशन अलग होगा, थोड़े मेथड अलग होंगे, लेकिन जो अल्टीमेट ट्रूथ है जो आपने पहले सुना वही रहेगा। लेकिन मार्ग अब की बहुत अलग चुना हुआ आपने, रास्ता आपने अब की अलग चुना हुआ है भक्ति का।
ईश्वर के अवतार होंगे तीन तरह के, सत, चित और आनंद। आप सच्चिद आनंद बोलते हो, सत, चित, आनंद। तो किन्हीं किन्हीं अवतारों में ईश्वर सत को प्रकट करता है, किन्हीं किन्हीं अवतारों में ईश्वर चिद को प्रकट करता है, और किन्हीं किन्हीं अवतारों में ईश्वर आनंद को प्रकट करता है सब चीजें, सत भी है वहां पर, चिद भी है, आनंद भी है। लेकिन किसी किसी अवतार में वह सत को प्रकट करता है, किसी में चिद को प्रकट करता है, और किसी में आनंद को प्रकट करता है। जैसे भगवान राम का अवतार, भगवान राम का जो अवतार है वो सत्य को प्रकट करने के लिए, सत्य को बताने के लिए, सत्य को प्रमाणित करने के लिए भगवान राम का अवतार है। भगवान राम को बोला जाए आप झूठ बोलो, भगवान राम पे मैं झूठ नहीं बोल सकता। रामो द्विर्ण भाषण, राम दो बात नहीं करते, जो कह दिया वो सत्य था, वो बदला नहीं जा सकता है। राम का अवतार सत्य को प्रकट करने के लिए। कृष्ण का अवतार आनंद को प्रकट करने के लिए। आप कृष्ण लीला सुनो, उसमें भगवान कृष्ण हजारों बार झूठ बोले, ऐसे भी झूठ बोलेगा, अपने आप भी झूठ बोले, औरों को बोले तुम भी बोलो, युधिष्ठिर को बोलेंगे तुम भी बोलो। आनंद की अभिव्यक्ति के लिए कुछ अवतार होता है, और तीसरा अवतार परमात्मा का होता है जो ज्ञान को प्रकट करने के लिए होता है। उसमें सनकादि ऋषि, दत्तात्रेय, कपिल, नारद, ये अवतार ऐसे हैं जो ज्ञान को प्रकट करने के लिए। तो नारद उसमें एक अवतार है। ईश्वर का अवतार ही इसलिए है, लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को अध्यात्म का अपने ऊपर जीवन में लाया हुआ ज्ञान लोगों को देने के लिए। अब एक और आपको बात यहां समझनी है। नारद जी ने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी अपने आप बताई। नारद जी ने वो थोड़ी हटके, जो मैंने आपको अभी व्याख्या दी थी, अभी एक्सप्लेनेशन दिया नारद जी के बारे में, और जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्शन, दोनों में तालमेल नहीं। यहां तो आपको भी मैंने बताया नारद जी भगवान के अवतार। दूसरी एक ऐसी कथा है तो नारद जी ने खुद अपने आप बताई अपने बारे में कि मैं क्या। फर्क कितना है कि जब हम कोई ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो हम शरीर की लिखते हैं, शरीर के बारे में लिखते हैं, ये व्यक्ति इतने सन में पैदा हुआ, वहां पैदा हुआ, ये चीजें की, ये काम किया, और देन फिनिश, खत्म। ये हमारी ऑटोबायोग्राफी होती है। एक्चुअली वो हमारी ऑटोबायोग्राफी नहीं होती, शरीर की होती। हम शरीर के बारे में बता रहे हैं, ये शरीर कब पैदा हुआ, क्या किया उसके साथ, और कब खत्म हो गया। नारद जी ने अपनी जो आत्मकथा दी है, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, ये बात मैं आपको भागवत से बता रहा हूं। भगवान वेद व्यास, जो कि वही भगवान के अवतार है, उन्होंने वेदों को सरल करके लोगों को समझाया, महाभारत लिखा, पुराणों की रचना की, सब कुछ किया। और हिमालय में बद्रिकाश्रम में रहते थे, बद्रिकाश्रम में हिमालय में रहते थे, सरस्वती नदी के किनारे। एक दिन सूर्य निकला था,
नदी के किनारे गए, स्नान किया और जो उनके दैनिक में रूटीन में जो कार्यक्रम थे वो सब उन्होंने वहां पर किया। अब इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को शांत होने का कोई कारण नहीं। हिमालय है, सवेरे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त, समस्त अच्छे काम कर लिए हैं, मन में शांति होनी चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए। लेकिन नारद व्यास जी को ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा कुछ तो मुझसे छूट गया। उन्हें लगा कुछ ऐसी चीज है जो मुझे करनी थी, नहीं कर पाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बहुत सोच रहे थे, मैंने आखिर क्या करना था जो मैं नहीं कर पाया। ऐसी दुविधा जब मन में होती है, ऐसा विचार जब मन में होता है धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, उस समय नारद जी का आपके जीवन में प्राकट्य होता है। ऐसी परिस्थितियों में नारद आपके जीवन में आते हैं। नारद जी आगे, व्यास और नारद का मिलन हुआ, संवाद। नारद जी ने व्यास को कहा कि तुमने इतना किया, समस्त वेदों को बांटा, लोगों को समझने के लिए सरल किया, आसान किया, इतना धर्म किया, इतना परोपकार किया, क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुम अपने काम से, अपने मन से, आप कभी अपने आप को पूछो तो सही। नारद जी का सवाल देखो, क्या आप अपने आप को कभी पूछो कि आपको जो मनुष्य का जन्म मिला है, क्या आप अपने आप से संतुष्ट? आपको जो करना चाहिए आप वही कर रहे? कभी पूछो अपने आप को, क्या तुम अपने आप से संतुष्ट हो? क्या अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से, अपने कर्मों से क्या तुम खुश हो? व्यास ने कहा, ऐसा लगता है कुछ छूट गया है, मालूम नहीं पड़ता क्या छूटा है। तब नारद जी ने अपनी बात कही, उन्होंने बोला, मैं अपनी पहले कथा सुना, मैं अपनी स्टोरी आपको बता दूं, उसके बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि क्या छूटा तुमसे। उस समय नारद जी ने व्यास को बोला, हे व्यास, पिछले जन्म में शरीर बदले, मैं नहीं बदला। तो जो हम ऑटोग्राफी लिखते हैं वो शरीर की लिखते हैं। नारद जी जिसकी बात करते हैं शरीर की नहीं करते, इसमें शरीर बदलते हैं, लेकिन जिसके लिए शरीर होता है वो नहीं बदलता है, वो वही रहता है। तो नारद ने कहा, पिछले जन्म में, पिछले कल्प में, तो आपको कल्प समझना पड़ेगा। तो नारद जी बोलते, पिछले जन्म में, पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ घरों में काम करने वाली थी, मेड थी। लेकिन भगवान की कृपा से मेरी जो माँ जिनका काम करती थी वो बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, धर्मात्मा थे और धनवान भी थे। बड़ा दुर्लभ संयोग होता है, आदमी धर्मात्मा भी हो, धनवान भी हो। धर्मात्मा और धनवान दोनों चीजें हो, ऐसा कठिन होता है। धर्मात्मा भी है, धनवान भी है, ब्राह्मण भी है, वेदों का विद्वान ब्राह्मण। तो उन ब्राह्मणों के यहाँ बहुत सारे महात्मा आके रहते थे और वो लोग उनकी सेवा करते। एक दिन बहुत से ब्राह्मण वहां पर आए, महात्मा लोग आए, और महात्माओं ने आकर के चातुर्मास किया। चातुर्मास किया, तो उस चातुर्मास में नारद जी कहते हैं कि जो मेरी माँ थी वो महात्माओं की सेवा कर रही थी।
मेरी माँ ने महात्माओं की सेवा की और मैं भी उनके साथ में रहा करता था। मैं भी उनके साथ में रहा करता था। उन महात्माओं की सेवा करते करते धीरे धीरे मेरी माँ उनकी सेवा में लगी रहती थी। मैं महात्माओं का जूठा प्रसाद खाता था। मेरा मन पवित्र हो गया, मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। छोटा बच्चा था, 5 साल का, 5 साल का छोटा बच्चा था। महात्माओं ने मुझे मंत्र दे दिया। महात्माओं ने मंत्र दिया, समय आया, महात्मा तो चले गए। मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दी, लेकिन कुछ समय के बाद मेरी माँ को सांप ने काट लिया, मेरी माँ मर गई और अब मेरे पास कोई बंधन नहीं था। बिना बंधन के, निर्मुक्त बंधन होकर के मैं हिमालय की तरफ चल पड़ा। ईश्वर का दर्शन हुआ। बस इस तरह से मेरा का सारा जीवन उस ईश्वर चिंतन में गया। समय आया, मेरी मृत्यु। उस ईश्वर चिंतन के कारण मेरा अगला जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप से, और ब्रह्मा जी ने मुझे ये वीणा दे दी, जिस वीणा को लेकर के मैं हमेशा ही भगवान नारायण के कीर्तन करता हुआ भ्रमण करता हूं। इसलिए व्यास, तुमने अपने जीवन में बहुत शुभ कार्य किए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन ईश्वर के गुण तुमने नहीं किए, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। और जब तक तुम ईश्वर की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। तो नारद की एक स्टोरी है। एक स्टोरी नारद की कहती है कि नारद एक दासी के पुत्र थे। जहां कहीं अध्यात्म की आवश्यकता है, नारद विराजमान। कोई संग्रह नहीं, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी धरती में भ्रमण करते करते एक बार भक्ति देवी को मिल गए, और भक्ति देवी बहुत दुखी थी। भक्ति देवी बहुत दुखी थी। उसके 2 पुत्र थे भक्ति देवी के। बहुत प्रतीकात्मक कथाएं हैं, बड़े मीनिंगफुल है। भक्ति देवी के 2 पुत्रों थे, ज्ञान और वैराग्य। यदि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य प्राप्त न हो, वो भक्ति व्यर्थ होती है। लेकिन वो ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए थे, भक्ति जवान थी। उस समय नारद और भक्ति के बीच में संवाद हुआ। भक्ति ने नारद जी को बोला, नारद, जैसे तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, ऐसे ही आप हमारे जीवन को भी कष्टों से मुक्त करो। नारद जी ने उस समय भक्ति की सहायता की। तब भक्ति ने नारद को बोला, हे नारद, तुम धन्य हो और तुमसे कभी भी मैं अलग नहीं हो जाऊं। हमेशा मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगी। तुम भक्ति की आचार्य हो। तो जब यह सवाल था कि नारद के पास क्या अधिकार है भक्ति की व्याख्या करने के लिए, इसलिए शास्त्रों में से लिखा है कि भक्ति देवी ने खुद नारद को बोला, हे नारद, मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा निवास करूं। इसलिए नारद ही भक्ति की सही व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि नारद को छोड़ के भक्ति कभी जाती नहीं। इसलिए नारद आचार्य भक्ति के। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं,
कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। नारद का जीवन, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति उनके जीवन में है और वो है भगवान नारायण। कोई शत्रु, कोई मित्र, दोनों से ऊपर। देवताओं क्या जाते हैं, देवता भी उनका आदर करते, देवता भी उनका सम्मान करते। दैत्यों के जाते हैं, दैत्य भी सम्मान करते, क्योंकि सबको पता है कि नारद कभी किसी का अहित नहीं करेगा, नारद कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। इसलिए देवता भी नारद का सम्मान करते, दैत्य भी नारद का सम्मान करते, मनुष्य भी नारद का सम्मान करते हैं, ऋषि मुनि भी नारद का सम्मान करते हैं। सब लोग नारद को सम्मान करते हैं, क्योंकि नारद कभी किसी का अहित नहीं करते। सब धरती में नारद जी भ्रमण करते रहते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नारद वैकुंठ में जाते हैं और धरती में आते हैं। नारद जी की क्षमता है, महात्मा लोग कहते हैं कि नारद क्या है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ईश्वर की बात जीव को बतानी है, जीव की बात ईश्वर को बतानी है, नारद कम्युनिकेट करते हैं। और जो आपको ईश्वर के साथ कम्युनिकेट करे वो नारद ही है। अब आप ये मत सोचना आपके पास तो नारद जी आ नहीं रहे। आपने नारद की जो पिक्चर देखी, एक बड़ी सी चोटी, हाथ में वीणा है, खड़ा हुआ है, अब तो कभी दिखाई नारद जी पड़ते नहीं। हमारे डाउट्स का क्या होगा, हमारे संदेह का क्या होगा, हमें क्या नारायण से कैसे कनेक्शन होगा। आपकी संदेह, ईश्वर के प्रति आपके मन में जो संदेह है, जो डाउट है, जो भी दूर करता है नारद। नारद कवि पुराणों में गुरु की तरह उपदेश देते, कभी गुरु की तरह उपदेश देते। प्रहलाद नारद जी की जीवन माता है, नारद उसको उपदेश देते। ध्रुव नारद जी की जीवन माता है, ध्रुव को नारद उपदेश देते। कभी कभी शिष्य भी बन जाते, कभी मास्टर भी है, कभी डिसाइपल भी है। उनका उद्देश्य तो ईश्वर की चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाते रहने से, उनका उद्देश्य तो केवल ईश्वर की चर्चा को आगे बढ़ाने से। यदि कहीं पर उपदेश देना पड़े तो उपदेश देते, कहीं पर सुनना पड़े तो सुनने को तैयार है। जब आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ लेते, नारद सनकादि ऋषियों के पास जाते हैं, जाने के बाद वहां ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते। कभी नारद सुनते, कभी नारद सुनाते। नारद का क्षेत्र है, कभी वैकुंठ में जाते, कभी धरती में आते। राम के अवतार में नारद का रोल है, कृष्ण के अवतार में नारद की स्थिति है। हर जगह नारद, ऐसा कोई लीला का क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई धर्म शास्त्र नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पुराण नहीं मिलेगा जहां नारद नहीं। सब जगह नारद। दक्ष ने शाप दे दिया नारद जी को। पुराण की कथाओं को आप थोड़ा रिलेट करते रहना। दक्ष ने नारद को शाप दिया कि तुम्हें मैं शाप देता हूं कि तुम ऐसे ही दुनिया भर में घूमते रहोगे, तुम्हें कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा थैंक यू वेरी मच, मुझे घूमना पसंद है, मैं एंजॉय करता हूं भ्रमण।
तो नारद के हृदय में भक्ति का निवास है। भक्ति ने खुद नारद जी को बात कही। नारद हमेशा ही भगवान नारायण के वैकुंठ में, नारद हमेशा ही भगवान की लीलाओं के साथ, और साथ में और नारायण के बीच का जो संबंध है, नर और नारायण के बीच का जो संबंध है, उसको नारद स्वस्थ बना, हेल्दी बना। इसीलिए हर पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत आप ढूंढो तो नारद जरूर हो। वाल्मीकि, वाल्मीकि का चरित्र देखोगे, लोगों को लूटने का काम था, लोगों को लूटना, और उस प्रक्रिया में कई बार मारना पड़े तो मार भी देते थे। वाल्मीकि क्या करते हैं? लोगों को लूटते हैं, लोगों को मारते हैं। नारद ने वाल्मीकि को देखा तो वाल्मीकि के अंदर जो संभावनाएं थी, नारद जी ने देख लिया। ये व्यक्ति अभी डकैत है, डाकू है, लुटेरा है, लेकिन इसके अंदर में बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसके अंदर में बहुत कुछ छिपा हुआ है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। नारद वाल्मीकि के पास चलते, वाल्मीकि पकड़ लेते। नारद कहते ठीक, मेरे पास जो भी है मैं देने को तैयार हूं। है क्या? एक वीणा? हाँ, तो कुछ ऐसा है नहीं, मैं वो देने को तैयार। मेरे थोड़े क्वेश्चन, मेरे थोड़े सवाल हैं। तुम ये बताओ कि तुम जो पाप कर रहे हो, तुम्हें मालूम है इस पाप का फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा? वाल्मीकि ने कहा कौन सा पाप? कौन सा पाप कर रहा हूं मैं? ये तो मेरी जिम्मेदारी है, अपने परिवार का पालन करना, अपने बच्चों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, पाप किधर? नारद जी ने कहा अभी तुम्हारे ऊपर पाप की इतनी परत चढ़ गई है, तुम्हें पाप पाप दिखता नहीं। ये जिस परिवार के लिए तुम कर रहे हो पाप, जब तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें साथ देंगे? इसको भोगने के लिए क्या तुम्हारे परिवार के लोग इसमें भागीदारी करेंगे? मैंने कभी सोचा नहीं, ये विचार मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। नारद का प्रभाव था, सोचने को थोड़ा मजबूर हुआ। नारद ने कहा तुम एक काम करो, अपने परिवार में जाके पूछो क्या वे इस पाप में हिस्सेदारी लेंगे। वाल्मीकि ने कहा अच्छा, ये बात समझ में आई मुझे, मैं यहां से पूछने जाऊं तुम भाग जाओ। नारद ने कहा नहीं, मुझे बांध दो। नारद का जीवन यह है कि जो दूसरों को छुड़ाने के लिए खुद बंधन में जाने को तैयार है, दूसरों को मुक्त करने के लिए जो बंधन स्वीकार करता है उसको नारद बोलते हैं। बोले मुझे बांध दो। वाल्मीकि ने बांध दिया, और पहली बार जाकर उसने अपने परिवार में पत्नी को सवाल किया कि क्या ये जो मैं लोगों को मारता हूं, लूटता हूं, जब इसका फल तो भोगना पड़ेगा, क्या तुम उसमें हमें साथ दोगे? उसने कहा क्यों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हो तुम्हारे ऊपर। अच्छे काम करके निभाते हो, मेहनत करके निभाते हो, या लूट के कमाते हो, ये तुम्हारा काम है, मेरा कोई लेना देना नहीं। पत्नी का जवाब सत्य था, पत्नी सत्य बोलती थी, उसने भटकाया नहीं उनको। बेटे का जवाब, बाप का उत्तर वही था। बस तुरंत वाल्मीकि बदल गया। ये वाल्मीकि का ट्रांसफॉर्मेशन एक क्षण में नारद ने कर दिया।
पूरी तरह बदल गया। अब तुम जाओ राम की कथाएं लिखो। व्यास को बदल दिया, व्यास को शांति प्रदान की, वाल्मीकि को शांति प्रदान की, उनको रास्ता दिखाया, उनको मार्ग दिखाया। व्यास को, पुराणों के निर्माता, महाभारत को बनाने वाले, प्रेरणा कौन दे रहा है? नारद। वाल्मीकि क्या प्रेरणा कौन दे रहा है? नारद। जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती है अध्यात्म के लिए, नारद वहां पर आपको मिलेगा। कई बार कुछ ऐसे पुराणों में कथाएं हैं कि नारद जो है लोगों को झगड़ा करवा देते। वो झगड़ा, वो फाइटिंग किसी अच्छे उद्देश्य से होती। तो नारद ईश्वर का मन है, और ईश्वर का मन पवित्र होता है, उसका परिणाम पवित्र होता है, उसके इफेक्ट पर अच्छे होते हैं। जब भी कभी कोई विचार ईश्वर के मन में आता है, जब भी कोई विचार ईश्वर के मन में आता है, उसको सक्रिय करने के लिए नारद जी तुरंत चल पड़ते हैं। नारद की कोई भी गतिविधि, नारद की कोई भी एक्टिविटी ईश्वर का संकल्प, ईश्वर की इच्छा होती है, बट नारद तो उसमें एक माध्यम होता है। तो अब इस टेक्स्ट में हमने दो चीजें समझी, सूत्र और नारद। नारद के पास अधिकार है, नारद एक अथॉरिटी है, और दूसरा शब्द समझा सूत्र, अर्थात नारद जी ने उन सूत्रों का निर्माण किया। जैसे पतंजलि ने योग सूत्र बनाए, पतंजलि योग सूत्र, ऐसे ही नारद जी ने भक्ति सूत्र बनाए। तो दो शब्दों को हमने ठीक से देख लिया, एक सूत्र और दूसरा नारद। अब जो पॉइंट है वो है भक्ति। हमने नारद को क्यों समझा और सूत्रों को क्यों समझा? पर्पस है, उद्देश्य है भक्ति। जैसे दूसरे सूत्र शुरू होते हैं, वैसे ही नारद जी भी इसको शुरू कर रहे हैं। जब आप योग सूत्र पढ़ते हैं, उसका पहला सूत्र होगा अथा तो योग अथा तो योग व्याख्या अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। अब मैं योग के बारे में तुमको बता रहा हूं। ब्रह्मसूत्र देखते हैं, वहां ब्रह्मसूत्र में लिखा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसी प्रकार से शैली वही है। नारद जी ने बोला ये भक्ति सूत्र का पहला सूत्र है, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। पहला सूत्र है अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। नारद जी कहते हैं अथ, इसके बाद, अथ अतः पश्चात, भक्तिम, भक्ति की, व्याख्यास्यामः, मैं व्याख्या करता हूं। व्याख्यास्यामः ये बहुवचन है, हम करते हैं ऐसा अर्थ होता है। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। बिल्कुल वही पैटर्न है। अथ शब्द का जो मतलब होता है, अथ शब्द के दो मतलब आप समझ लीजिए। ऐसा लिखा है ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरः कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिका बुभो। जैसे आप कोई ग्रंथ शुरू करते,
आपने विवेक चूड़ामणि पढ़ी, वहां पर मंगलाचरण था। आपने तत्वबोध पढ़ा, वहां मंगलाचरण था। आप कोई उपनिषद पढ़ते हो, वहां मंगलाचरण होता है। रामायण पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, कुछ भी आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, उसमें सब जगह शुरू में एक दो मंत्र मंगलाचरण के होते हैं। नारद के भक्ति सूत्र में बात भक्ति की कर रहे हैं, लेकिन कोई मंगलाचरण नहीं किया उन्होंने, कोई श्लोक नहीं पढ़ा। तो जब सूत्रात्मक ग्रंथ होते हैं, जिन ग्रंथों में सूत्र शैली ली जाती है, उन ग्रंथों में जो अर्थ होता है, ये मंगलाचरण होता है, इन्वोकेशन। अर्थ बोल दिया तो ऐसा लिखा है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम धित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिका बुधो। ओंकार और अर्थ शब्द, इन दोनों शब्दों को पवित्र माना जाता है, मंगल करने वाला माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। ओंकार को और अर्थ शब्द को सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के गले में से, ब्रह्मा के मुख से ये दो शब्द पहले निकले, ओंकार और अर्थ। इसलिए दोनों ही मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले। जब आप सूत्रात्मक ग्रंथों को पढ़ते हैं, ब्रह्म सूत्र पढ़ो, वहां भी मंगलाचरण नहीं मिलेगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, योग सूत्र पढ़ो, अथ योगानुशासनम। ऐसा नहीं कि महर्षि वेदव्यास या पतंजलि ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो सूत्रात्मक ग्रंथ होते हैं, उनकी शैली यही होती है, उनमें जो अर्थ है वही मंगलाचरण होता है। अर्थ का अर्थ होता है ऑस्पिशियस, अर्थ का अर्थ होता है मंगल। आपने अर्थ बोल दिया, बस मंगल हो गया, क्योंकि शैली सूत्रात्मक, इसमें श्लोक नहीं पढ़े जाएंगे। तो बहुत बड़ा आपको इन्वोकेशन नहीं मिलेगा, केवल सूत्रों में अर्थ बोल दिया जाता है। पतंजलि अर्थ योगानुशासनम, महर्षि वेदव्यास अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो वहां पर कोई मंगलाचरण नहीं है। तो अर्थ शब्द का अर्थ होता है मंगलाचरण, ऑस्पिशियस। अर्थ बोल देने से आपने इन्वोकेशन कर लिया। तो जब सूत्रात्मक ग्रंथ होते हैं, ये उनकी शैली है। दूसरा शब्द आता अतः। अतः मतलब इसके बाद, मंगलाचरण हो गया, इसके बाद किसके बाद? हर एक ग्रंथ की, जो सूत्रात्मक ग्रंथ है, उनकी एक अपनी प्रक्रिया है, निरंतरता है। आपने ये काम खत्म कर दिया, इसके बाद अब ये करो। एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम जो किया जाता है, उसको बोलते हैं इसके बाद, हैविंग डन समथिंग। एक कर्म करने के बाद जब आप दूसरा कर्म करते हैं, उस बात को कहने के लिए अतः शब्द, अतः शब्द, अतः। नारद जी ने इस भक्ति दर्शन को बनाने के पहले नारद पंचरात्र ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया। नारद पंचरात्र है, वो करने के पश्चात अब नारद जी कहते हैं अतः, इसके बाद। अतः एक कंटिन्यूटी, ये करने के बाद अब यह। तो नारद भक्ति सूत्र ऐसा नहीं अचानक आ गया, योग सूत्र अचानक आ गया, ऐसा नहीं होता। आपको लगता है योग सूत्र के आगे पीछे कुछ नहीं। जब आप गीता पढ़ते हो
तो आपको मालूम पड़ता है कि गीता में तो इसके पहले कुछ ऐसा लिखा था, इसके बाद ऐसा लिखा हुआ। तो गीता में आपको निरंतरता मिलती है कि गीता के पहले यह बात चल रही थी, उसके बाद में गीता के पश्चात में ये हुआ, बीच में गीता का पाठ आ गया। लेकिन जब सूत्र ग्रंथों को देखते हैं तो आपको निरंतरता दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा लगता है अचानक ही आ गया, तुरंत आ गया है। नहीं, वहां भी निरंतरता। महर्षि पतंजलि बोलेंगे इसके बाद योगानुशासन, इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे ही नारद बोलते हैं इसके पश्चात अतः भक्ति व्याख्यास्यामः। शब्द थोड़े बदल गए। महर्षि पतंजलि लिखते हैं अनुशासन, मैं योग का अनुशासन करता हूं। योग डिसिप्लिन है, योग डिसिप्लिन है, इसलिए मैं अनुशासन करता हूं, एक व्यवस्था देता हूं। You have to follow। मैं एक व्यवस्था देता हूं, योग आपको करना है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। महर्षि वेदव्यास ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की इंक्वायरी कर। ब्रह्म में कोई अनुशासन नहीं कर सकता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप इसके पश्चात ब्रह्म की इंक्वायरी करो, सुनो, उसमें आप मनन करो, निधिध्यासन करो, इंक्वायरी करो। नारद का भक्ति सूत्र शुरू होता है तो नारद जिस शब्द का प्रयोग करते हैं भक्तिम व्याख्यास्यामः, मैं आपको भक्ति की व्याख्या करके बता रहा हूं। मैं भक्ति की व्याख्या कर रहा हूं, अनुशासन नहीं कर रहा हूं। भक्ति में अनुशासन नहीं होता, भक्ति में इंक्वायरी नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती, अनुशासन भी नहीं, इंक्वायरी भी नहीं। तो नारद जी ने जिस शब्द का चयन किया वो है व्याख्यास्यामः। ग्रामेटिकली जब एक व्यक्ति बोले तो एक वचन का प्रयोग होना चाहिए कि मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नारद जी ने कहा व्याख्यास्यामः, हम करते हैं। हम करते का अर्थ हुआ कि और भी कई ऋषि जिनके विचार आपको नारद जी बताएंगे भक्ति के बारे में। नारद जी बताएंगे भक्ति के बारे में दूसरे दूसरे ऋषियों के क्या क्या विचार है। तो अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं, या हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। ये पहला सूत्र है। ये बिल्कुल एक रूटीन का है, एक सिस्टम का है। यही तरीका है जो सूत्र ग्रंथ हैं उनको शुरू करने का, यही एक तरीका होता है। अब मैं ये करता हूं, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। अब जो महत्वपूर्ण पद है, आपने सूत्र भी थोड़ा समझ लिया, नारद के जीवन को भी थोड़ा देख लिया, अथ और अता को भी थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब जो इसलिए सारी चीजें की जा रही है और वो है ये भक्ति। इसके बारे में बहुत तरह के हमारे दिमाग में विचार होते हैं। अलग अलग देश में, अलग अलग काल में, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से भक्ति की कल्पना कर लेते हैं। ये भक्ति है, ये भक्ति है, ये भक्ति है। तो इतने ज्यादा नोशन है, इतने ज्यादा विचार हैं, इतने ज्यादा उसमें फिर भ्रम भी आ जाते हैं।
बहुत तरह के रिचुअल्स आ जाते हैं, बहुत सी चीज आ जाती हैं जो वास्तव में भक्ति नहीं होती, लेकिन भक्ति जैसा मानने लगते हैं। तो नारद जी इसलिए भक्ति की व्याख्या करने को तैयार हैं कि कम से कम जो रॉन्ग नोशंस हमारे लाइफ में है, जो हमने गलत समझ रखा है, गलत धारणाएं हैं भक्ति को लेकर के, नारद जी उनको क्लियर करें। क्या जरूरत थी कि हम भक्ति की व्याख्या करें? तो लोगों ने अलग अलग तरीके से भक्ति को समझ लिया, और खास करके अभी के समय जब लोग शास्त्रों को छोड़कर, जब लोग आचार्यों को बिना सुने अपने आप कोई प्रक्रिया ले लेते हैं किसी को देख करके, या तो शास्त्र सम्मत हो या कोई आचार्य बताए, बिना किसी आचार्य के, बिना किसी शास्त्र के, किसी को देख करके हम कुछ भी करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। नारद ऐसे लोगों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत थी भक्ति की व्याख्या करने की? क्यों भक्ति की व्याख्या करनी? इसलिए क्योंकि बहुत तरह के विचार हमारे मन में भक्ति को लेकर के अलग अलग तरीके से हो चुके हैं। तो नारद जी कहेंगे हम उनको व्याख्या श्यामा, एक भक्ति का आपको मैं अनुभव, एक व्याख्या हम आपको देंगे। व्याख्या श्यामा ये बहुत से ऋषियों का विजन होगा कि कौन भक्ति के बारे में क्या कहता है, कौन भक्ति के बारे में क्या कहता है, अलग अलग। तो 3 रास्ते हम लोग लेते हैं, कर्म, भक्ति और क्या। कर्म, भक्ति और ज्ञान। शरीर के स्तर में जो व्यक्ति जीते हैं, जो शरीर प्रधान जिनकी मान्यताएं हैं, उनके लिए शास्त्र बोलता है तुम कर्म करो, इस कर्म को ही ठीक करो, इस कर्म को ही थोड़ा ठीक से समझ लो, समझ के करो, एक कर्म भी तुम्हें परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। जो लोग थोड़े और ऊपर हायर क्लास में हैं, जो शरीर से थोड़ा ऊपर उठ के सोचने की क्षमता रखते हैं, केवल शरीर ही जिनके जीवन में सब कुछ नहीं, उससे अपने को थोड़ा अलग समझ सकते हैं, जो क्षण और चेतन में भेद कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए भक्ति की बात की जाती है। जो जड़ को समझे जड़, चेतन को समझे चेतन, ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग है। और तीसरा जो मार्ग है ज्ञान का, सेल्फ रियलाइजेशन। तो 3 मार्ग है। नारद जी जहां पर बात करते हैं और बीच का मार्ग होगा, ये भक्ति बीच में है, जो जड़ से ऊपर उठकर चैतन्य की बातें करता है, जड़ से उठ करके जो चैतन्य की प्राप्ति की कोशिश करता है, भक्ति वहां से शुरू होती है। नारद जी कहते हैं पंचरत्न आदि ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामा, अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। अब भक्ति के बारे में जो आपने कुछ भी समझ रखा है, कुछ सुन रखा है, उसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। ये भक्ति आपके मन से नहीं चलती, इसमें भी व्यवस्थाएं हैं। ये भक्ति में भी एक नियम है, एक व्यवस्था है। तो नारद जी कहते हैं इसके पश्चात हम में साधकों के लिए भक्तिम व्याख्यास्यामा, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामा,
अब मैं उन साधकों के लिए जिनके अंदर में भक्ति को लेके कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भ्रम है, कुछ नहीं समझ पाते हैं, कर्म वाले लोगों की बात छोड़ दें। ये लोग भक्ति को नहीं समझे, जिनके जीवन में कर्म ही सब कुछ है, नारद जी कहते हैं उनके लिए नहीं। और जो लोग नॉन डुअलिटी में स्टेब्लिश हो गए, अद्वैत में चले गए, उनके लिए भी नहीं। ये उन लोगों की बात है जिन्होंने जड़ और चेतन के भेद को समझ लिया है, जिन्होंने जड़ और चैतन्य को अलग अलग समझ लिया है। कम से कम ये स्टेप बहुत जरूरी है। जड़ को जड़ की तरह समझ ले, चैतन्य को चैतन्य की तरह समझ ले। तो नारद जी ये भक्ति उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने जड़ को जड़ की तरह समझा, चैतन्य को चैतन्य की तरह समझा। ऐसे लोगों को नारद जी बोलते हैं तथा तो भक्ति व्याख्या श्यामा, अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। इसके आगे का प्रकरण अगली क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति।